फ्रांस ने भारत से सभी राफेल वापस मंगवाए। इस वक्त भारत के साथ युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। चीन और पाकिस्तान हमारी सीमा पर नजरें गड़ाए खड़ा है और अगर ऐसे में फ्रांस अचानक अपने सभी राफेल विमान वापस मंगा ले तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये खबर कहां से आई? और आज हम फ्रांस की सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर वापस ही मंगाने थे सभी राफेल विमान तो फिर हमें दिया क्यों? दोस्तों, आजकल ऐसी बातें फिर से चलने लगी है कि इजराइल के अलावा भारत का कोई भरोसेमंद साथी नहीं है। हालांकि हम इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, भारतवासियों को मेरा सलाम। नीचे कमेंट में जय हिंद लिखे और साथ ही वीडियो को लाइक करके आप अपना दिन शुभ बना ले। देशवासियों, आज मुझे जब खबर मिली कि फ्रांस अपने सभी तरफ एक लड़ाकू विमान वापस मंगा रहा है तो मेरे होश उड़ गए थे। फिर मैंने अपने दोस्तों को फोन लगाया और उनसे पूछा कि भाई ये कैसी खबर फैल रही है। तब जाकर मुझे समझ आया कि कुछ लोग फ्रांस और भारत के रिश्ते को खराब करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि भारत और फ्रांस के रिश्ते मजबूत रहे। जो भी भारत का सच्चा दुश्मन है वे कभी नहीं चाहेगा कि भारत और फ्रांस एक मजबूत संबंध वाला दोस्त बन जाए। अब आप पूछेंगे या फिर मैंने सुबह में कौन सी खबर पढ़ ली थी? तो दोस्तों, उसमें बताया गया था कि भारत के 59,000 करोड़ रुपए पानी में डूब गए। फ्रांस ने तो उठा लिया बड़ा कदम। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर फ्रांस ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया जिसके कारण भारत के 59,000 करोड़ रुपए डूब गए। तो दोस्तों, इस खबर की हेडलाइन थी राफेल सौदे की फ्रांस करा रहा नए जज भी नियुक्त। इस हेडलाइन को पढ़कर कुछ समय के लिए मैं भी सदमे में पड़ गया था। फिर मुझे आगे पता चला कि फ्रांस भारत से अपने सभी लड़ाकू विमान वापस मंगा सकता है और साथ में ही जो लड़ाकू विमान फ्रांस भारत को देने वाला था वे सौदा भी कैंसिल हो सकता है। भारत की सुरक्षा के जानकारों के लिए यह खबर बेहद विचलित करने वाली थी और इसी कारण मैं भी व्याकुल हो उठा था दोस्तों। फिर मैंने जब प्रॉपर रिसर्च करी तो मुझे बात कुछ और ही पता चला, जिसकी चर्चा हम आपसे आज करने वाले हैं। भारत के साथ लड़ाकू विमान राफेल के लगभग 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर फ्रांस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यही वे मुख्य खबर थी जिसे सुनकर कोई भी भारतवासी कुछ देर के लिए सदमे में पड़ सकता है और मन में कई प्रकार के विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि इस सौदे की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी और इसके लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त भी कर दिया गया है। एक फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडियापार्ट की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी फ्रांस की अदालत में इस बात पर सुनवाई होगी। अभी वहाँ पर जज को नियुक्त कर लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में कुछ बुद्धिजीवी ने फैसला भी सुना दिया और वे लोग कह रहे हैं कि अगर इस सौदे में कोई बड़ी धांधली पाई गई तो फिर फ्रांस अपने सभी विमानों को भारत से वापस मंगा सकता है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जितना भरोसा आपको अपने आप पर नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा आज भारत को फ्रांस है। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने हर एक मुसीबत में भारत को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। चाहे वहाँ परमाणु टेस्ट हो, चाहे वे यूएन में परमानेंट सीट की बात हो, हर मोर्चे पर फ्रांस ने भारत की मदद बिना शर्त बढ़ चढ़कर की है। और आपको भी बता दूं कि फ्रांस और फ्रांस के लोग किसी भी सूरत में भारत के लिए बुरा नहीं सोच सकते। देशवासियों, हमने आपको हाल ही में एक वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण देश है। मीडियापार्ट ने कहा 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को शुरू की गई थी। यह बिल्कुल सच बात है कि फ्रांस के अंदर यह डील बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। गौरतलब है कि 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था। इनमें से 1 दर्जन विमान भारत को मिल भी गए हैं और 2022 तक सभी विमान मिल जाएंगी। जब ये सौदा हुआ था तब भी भारत में काफी विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। फ्रांसीसी वेबसाइट ने अप्रैल 2021 में राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं पर कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी और राफेल की बिक्री में फ्रांस के अंदर एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल कर आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जांच हो रही है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ जिनका नाम फ्रांका ओलांद है। मीडिया रिपोर्ट ने कहा
आपराधिक जांच 3 लोगों के आसपास के सवालों की जांच करेगा। इनमें पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांका ओलांद, जो सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के समय पद पर थे, वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, जो उस समय हॉलैंड के अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री थे, और विदेश मंत्री जीन-यव्स ले ड्रियन, जो उस समय रक्षा विभाग संभाल रहे थे, शामिल है। जी बिल्कुल, फ्रांस के अंदर जांच होनी चाहिए। अगर वहाँ लोगों को लगता है कि राफेल बेचकर वहाँ की सरकारों ने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। यह मामला वहाँ का राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन अब इस जांच की वजह से क्या राफेल विमान को भारत से वापस बुला लिया जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत और फ्रांस के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं। हाँ, जो बचे हुए राफेल लड़ाकू विमान हैं, जो अभी फ्रांस भारत को देगा, उन लड़ाकू विमानों को लेकर जरूर कोई फेरबदल हो सकता है। उनकी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जब तक फ्रांस की कोर्ट राफेल सौदा के मुद्दे पर फैसला नहीं सुना देती, तब तक ये अनुमान लगा पाना कि आगे क्या होगा, ये बेहद कठिन है। दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय लोगों की मेहनत और डिटर्मिनेशन को पूरी दुनिया में माना जाता है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी ये बात मानते हैं कि अगर भारतीय लोग पूरी ताकत से किसी काम में लग जाए, तो फिर उनके लिए असंभव जैसा शब्द होता ही नहीं। मंगलयान ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसमें भारत के लोगों ने भारत का परचम दुनिया में लहरा दिया है। आने वाले समय में जितनी तेज गति से तिरंगा लहराएगा, उतनी ही तेज गति से ही दुनिया आगे बढ़ेगा। आज जो काम DRDO ने कर दिखाया है, उसकी तारीफ नहीं, बल्कि इस बात के लिए उन्हें फूल माला चढ़ानी पड़ेगी। उन लोगों ने सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर देश को नए नए मुकाम पर पहुंचाने की कसम खा ली है। दोस्तों, DRDO ने वे कर दिखाया जिसे करने के लिए बाकी लोग अभी सपने ही देख रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में आज हो रही है। इस प्रकार से भारत के शूरवीर जहां चाहेंगे वहां मिनटों में पुल बना देंगे। कोई भी नदी, नाला, झील या तालाब अब भारत के शूरवीरों को नहीं रोक पाएगा। इस ब्रिजिंग सिस्टम का 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट भारत माँ की सुरक्षा के लिए तैनात हो चुके हैं। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है, और अब ऐसा माना जा रहा है कि बेहद जल्द भारतीय सेना पैंगोंग झील पर अपना कब्जा जमा लेगी और एक बार फिर से अक्षय चिन्ह भारत माँ के मुकुट पर विराजमान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके भी सपने ऐसे ही है, तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हम सबका हौसला बढ़ाएं। जब ये ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय सेना को सौंपा गया, उस वक्त दिल्ली में जबरदस्त कार्यक्रम हुई थी। दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SSBS 10 मीटर एक सिंगल स्पेन के रूप में 9.5 मीटर तक के अंतराल में किसी भी नदी, नाला, तालाब को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 4 मीटर चौड़ा पूरी तरह से जबरदस्त सड़क मार्ग प्रदान करता है, जिससे सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित होती है। अब आप पूछेंगे कि इस बिल्डिंग सिस्टम को बनाने में DRDO किसका सहयोग लिया है, तो ये एक बिल्कुल सही सवाल है जो आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं।